नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे थे जो हमने पिछले सप्ताह समापन किया और बड़ा आनंद रहा भगवत गीता समझने में और जानने में, पढ़ने में। तो आइए आज हम लोग मांडुक्य उपनिषद की ओर बढ़ेंगे और उससे पहले यतीन्द्र जी हमारे आचार्य मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, फिर मांडुक्य उपनिषद की स्टडी करेंगे। यतीन्द्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सारे जिज्ञासुओं का स्वागत। हम अपने मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। परम पिता पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से हम लोग श्री भगवद गीता का प्रथम अध्ययन 18 अध्याय का समापन कर पाए। आशा है कि सब जिज्ञासुओं को उससे ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, जिससे कि हम अपने मार्ग पर, मुमुक्ष मार्ग पर प्रशस्त हो सकें। पिछले सप्ताह 18वां अध्याय का समाप्त किया था और हरेक गीता के हरेक अध्याय का एक महात्म है जो कि पद्म पुराण में दिया हुआ है। हर एक अध्याय का क्या महात्मा है, किसने सामान्यतः ये होता है कि जब भी हम कोई धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उसके साथ बताया जाता है कि जिन लोगों ने उसको पढ़ा उनको क्या प्राप्त हुआ। जैसा सत्यनारायण की कथा
सुनाई जाती है, तो उसमें बताते हैं कि इसने सत्यनारायण की कथा की, व्रत किया तो उनको ये हुआ। तो इसी तरीके से भगवत गीता में, लेकिन भगवत गीता के जो अध्ययन से जो प्राप्त होता है वो सांसारिक वस्तु नहीं प्राप्त होती। जो आप देखेंगे, मैंने सब लोगों को भेज रखा है पद्म पुराण का वो प्रसंग, जहाँ पर गीता के हर एक अध्याय की का महात्म्य लिखा हुआ है। उनमें आप पाएंगे कि ऐसी नरेशन है, ऐसी कथाएं हैं जिसमें कि अपनी मृत्यु के बाद जीव बहुत बुरी तरह से भटका पड़ा था, फंस गया था अपने अपने कर्मों के कारण, लेकिन सिर्फ गीता के अलग अलग अध्यायों से क्या क्या उनका हुआ, कैसे उनका उद्धार हुआ। अस्तु, हम यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। अब बढ़ते हैं मांडूक उपनिषद की तरफ। हमारा पहले तो विचार था कि गीता के बाद हम पतंजलि योग सूत्र लेंगे, लेकिन ओम जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमारा ध्यान इसकी ओर आकर्षित करा दिया, मांडूक उपनिषद की, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। सारे उपनिषद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें छोटे में ही, बहुत थोड़े में ही पूरा का पूरा पैक कर दिया है नॉलेज। तो क्योंकि ओम जी ने इसका काफी अध्ययन कर रखा है, तो पहले उसके कि मैं कुछ इसको करूं, मैं चाहूंगा कि ओम जी जितना हमको इसके बारे में बता सकते हैं पहले वो बता दें, उसके बाद फिर मैं इसको चलूंगा। तो ओम जी, आप कृपा करके आप इसको, इसके बारे में जैसा भी मतलब आप हमको दे सकते हैं ज्ञान, वो आप दे दीजिए, जिससे कि हम एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाए, उसके आगे हम चल सकें। धन्यवाद यतीन जी, आपने मुझे एक बहुत मैंने आई थिंक एक आचार्य के सामने एक श्रोता का क्या महत्व हो, पर आपने मुझसे कहा है तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ उसके बारे में। जैसे सबको मालूम है कि मांडूक उपनिषद के कुल 12 मंत्र हैं, और 12 मंत्र के अंदर सब कुछ ओंकार की वो है कि जो ओंकार है वही पर ब्रह्म है। ओंकार से ही सारा जो जो जगत हमको दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो भविष्य है, जो भूत है, जो वर्तमान है, और जो कुछ भी उसके अलग है, वो सब ब्रह्म में ही समाहित है। और ब्रह्म का जो पहला, उसके ब्रह्म के 4 पाद हैं और 4 मात्रा हैं। 4 पादों के अंदर भगवान ने पहले तो बताया है कि पहला पाद है जो स्थूल जगत का, और स्थूल जगत में वैश्वानर का सबसे बड़ा बात है। वैश्वानर के माने है विश्व नर, जो विश्व का नर, जो विश्व में, जिससे विश्व से नर आते हैं, और वो विश्वानर को कॉस्मिक पुरुष भी कह सकते हैं। तो कॉस्मिक पुरुष के अंदर सब कुछ मान में हम लोग जो अलग हैं, सुनने वाले हैं, जो उसका उच्चारण करते हैं, एक है, और वैश्वानर के अंदर अनंत है, अनंत। तो एक और अनंत के अंदर हम अपने को मिलाना चाहते हैं, तो जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो अनंत के अंदर हम उसमें अपनी आहुति देते हैं। तो ये वैश्वानर का है, और वैश्वानर के अंदर उसके ये जो स्थूल जगत का, दृश्य जगत का ये साक्षी है, और उसका ही वो अधिष्ठाता है। उसमें उसके 7 मुख है, नहीं, उसके 7 भाग है, 7 अंग है, और वो अंग भू भुव स्व तत्, ओम भू, ओम सुवा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम, ये उसके हैं। और फिर उसके 19 मुख है। तो जैसे कि आपने ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण और महाकाश, ये 19 उनके मुख हैं। तो उससे सारा इतना विस्तृत है कि उसके अंदर सब कुछ समाहित है। तो पहला तो हुआ जो स्थूल जगत और का अधिष्ठाता, और जो हमको स्पष्ट दिखता है, सारा दिखता है, वो सबका सब जागृत अवस्था में वो वैश्वानर है। दूसरा है स्वप्न अवस्था, और स्वप्न अवस्था के अंदर भी
19 उसके मुख हैं और 7 उसके अंग हैं। तो वैसा कि वह स्वप्न अवस्था के अंदर जो मन ही काम करता है और उसके अंदर जो उसका जो अधिष्ठाता है वो तेजस है, और उसके अंदर ही सारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं तो उसमें आती हैं। और फिर तीसरा है प्राज्ञ। और प्राज्ञ के अंदर सारा जितना भी ये दोनों जो जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है वो प्राज्ञ के अंदर ही मिलते हैं, क्योंकि प्राज्ञ सबका करता धरता है। प्राज्ञ एक तरीके से सुप्त अवस्था है, उसमें सब कुछ वहीं से शुरू होता है और उसके अंत के अंदर आता है जो अमात्रा बिना बिल्कुल शांत प्रशांत, वो तुरीय अवस्था है। उस तुरीय अवस्था के अंदर सब कुछ समाहित है, और उस तुरीय अवस्था के अंदर जब भक्त लीन हो जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखता है, सब आनंद ही आनंद देता है। तो इस प्रकार उसके और उसके उसके ये मात्रा है मा आ उ आ यू ओमा। तो ओम के अंदर आ का है पूरा वो विश्वनर है, उ है वो तेजस है, और माँ प्राज्ञ है, और जो अमात्रा है वो शून्य अवस्था है, त्रिवस्था है। तो इसका सबका ध्यान अब मैंने तो थोड़ा सा बता दिया छोटा मोटा, उसके बाद जो हमारे जो आचार्य हैं उसको बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ओम जी, बहुत बहुत सुंदर आपने पूरा इसको इस सारांश में सारा का सारा बता दिया। सो बहुत धन्यवाद। अब मेरा तो काम ये है कि मैं इसमें से पढ़ता हूँ श्लोक और उसका फिर अनुवाद करते हैं। ठीक। तो पहले तो इसमें शांति पाठ है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम कर लेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुं स्वस्तिनोभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो भद्रश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पहला श्लोक है ओम, इसको अलग अलग करके मैं पढ़ूंगा जिससे कि आसान रहे। ओम इत एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भूतम भवद भविष्यति इति सर्व ओंकारम एव यत् यत् च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकारम एव। इसका अर्थ है इस प्रकार ये अक्षर संपूर्ण, इस प्रकार ये अक्षर है, ये अक्षर है ओम। यह इदम, ये संपूर्ण जगत ही उसका उपवाख्यान अर्थात उसी की निकटतम महिमा का लक्ष्य कराने वाला है। भूत जो हो चुका है, भवत जो वर्तमान है, और भविष्य जो होने वाला है, ये सबका सब ओमकार ही है। तथा ये जो त्रिकालातीत ऊपर कहे हुए तीनों कालों से अतीत दूसरा तथ्य है, वो भी ओमकार ही है। इस पहले श्लोक में बताया है कि क्या है शब्द। जैसे हम शब्द करते हैं इस्तेमाल है का मतलब हम कहते हैं ये टेबल है, ये चेयर है, ये दीपक जी हैं, ये ओम जी हैं। तो है वो सूचक होता है कि कोई वस्तु है। अब यहां पर बताया है ये इदम। इदम जब भी शब्द आपको शास्त्रों में आएगा, उपनिषद में आएगा, इदम का मतलब है होल थिंग। इदम जो आपको दिख रहा है, जिसकी आप जो आपके सामने है और जो आपके सामने नहीं भी है, मतलब पूरा विश्व, पूरा संसार एक में आप कह दें कि ये है, वो है इदम शब्द। और उसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो है पूरा का पूरा इसी कंप्लीट, अब उसका उस पैकेज, बस हाँ, आपकी कल्पना कीजिए जिसके बाहर कुछ भी नहीं है,
वो है उसका उपवाख्यान। उपवाख्यान का व्याख्यान कहते हैं जब आप कोई बोलता है, सब एक्सप्लेन करता है। उपवाख्यान, उप का अर्थ होता है सेकेंडरी, मतलब जैसे कहते हैं ना उपराष्ट्रपति, उससे उससे थोड़ा सा सबॉर्डिनेट। तो ये उपवाख्यान है इसका मतलब, दिस इज अ वे टू डिस्क्राइब दैट बाय द ओमकार। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि जो है ओके, वो अभी है, वो पहले भी हो सकता है, पहले दूसरा हो और भविष्य में दूसरा हो जाए, है ना। कोई चीज अगर आप अभी इस चीज के डिफाइन कर दें, तो उसमें बताया है कि वो जो पहले था वो भी यही है, बाद को होगा वो भी यही है, वर्तमान में है वो भी यही होगा, और वो त्रिकालातीत है। तो एक ऐसे तत्व की, ऐसे रियलिटी की यहाँ पर वर्णन किया है जो कि जिसमें दिस इज ऑल इनकम्पासिंग। उस ऑल इनकम्पासिंग में दीपक जी यही है, बाकी जो है हमारे श्रोतागण हैं वो भी हैं, सबके सब हैं, और जो नहीं सुन रहे हैं वो भी हैं, और जो अभी नहीं है इस संसार में वो भी हैं, और जो संसार से जा चुके हैं वो भी हैं। इसकी तो थोड़ी सी ये इंग्लिश में भी कर देना ट्रांसलेशन। तो ये कौन सा पेज है ये जो अभी आपने भेजा है दीपक जी? 90 इसमें तो है 91। ये 91 में, ये जो पतंजलि योगी सूत्र वाला आपने अभी भेजा है उसमें है? नहीं, वो वाला नहीं, मैंने तो आपको भेजा ना मांडुक्य उपनिषद वाला। नहीं, वो यही दोबारा आ गया मेरे पास। अच्छा, जो उसमें जो आपने मांडुक्य मेरे पास है ही नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैंने ये पतंजलि प्रिंट कर लिया पूरा। नहीं, अच्छा, दीपक जी अब ऐसे यही ऐसे आपने दोबारा फिर भेज दिया। देखिए, नहीं मैं नहीं, बताता हूँ। मैंने वो तो ईमेल भेजी थी जो जिसमें वो मांडुक्य वाला ना है। अगर ऊपर नीचे जाएंगे और दूसरी ईमेल में, तो उसमें एक में आ जाएगा मांडुक्य वाला भी, एनीवे ओके, अटैचमेंट आ जाएगा। अब इस समय तो प्रिंट कर नहीं सकता हूँ, चलो ठीक है। ऐसे में है। तो इसमें गीता प्रेस की है मेरे पास, इसकी मैं व्याख्या पढ़ देता हूँ, लेकिन जो भाव जो है इसका वो मैंने बताने की कोशिश की है। इसमें मैं इसके बाद में आप लोगों को जो भी इसमें ऐड करना हो कर दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा बहुत गूढ़ विषय है। इसमें सिर्फ 12 श्लोक हैं इस उपनिषद में। अगर 12 श्लोक हैं, आप एक पेज पे करें तो आधे पेज में सारे के सारे आ जाएंगे। तो आधे पेज में सारी के सारे जो ब्रह्म की, जीव की और प्रकृति की, पुरुष की सारी जो महिमा, जो ज्ञान देना था वो सब आ गया है। अच्छा, इसमें ये बताते हैं, इस उपनिषद में परम ब्रह्म परमात्मा के समग्र रूप का तत्व समझाने के लिए उसके, अभी यहाँ पे थे 4 पादों की बात भी नहीं आई, लेकिन उन्होंने कह दिया, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो जैसा लिखा है उसी हिसाब से मैं चलूंगा। तो ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है कि इसमें ओम अक्षर जो है वो समग्र समग्र रियलिटी, समग्र जो भी है संसार में या विश्व में या ब्रह्मांड में, उसको डिनोट करता है। और जो पहले था उसको, जो अभी है उसको, जो बाद में होगा उसको, और इन बातों, इन सब कालों से परे भी है अगर है कुछ, तो उसको भी ये ओम डिनोट करता है। सर्वम हा एतद ब्रह्माय आत्मना ब्रह्म सो एम आत्मा चतुष्पाद। क्योंकि ये सब का सब ब्रह्म, ये आत्मा, परमात्मा जो इस दृश्य जगत से परिपूर्ण है, ब्रह्मी है। सा एम, ये आत्मा 4 चरणों वाला है, 4 पाद वाला, हम इसको लेग कहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, फुट कहेंगे तब भी ठीक नहीं रहेगा। 4 कंपोनेंट हैं इसके। इसमें लगाते हैं, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, सबका सब ब्रह्म है, और ओमकार उसी का नाम होने के कारण नामी से अभिन्न है, इसलिए सब कुछ ओमकार है। ये बात पहले मंत्र में कही गई है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत उन परब्रह्म परमात्मा का शरीर है, और वे इसके अंतर्यामी आत्मा है।
इसलिए वे सर्वात्मा ही ब्रह्म है। वे सर्वात्मा पर ब्रह्म आगे बताए हुए 4 प्रकार के पाद वाले हैं। वास्तव में उन अखंड निर्वय परम ब्रह्म परमात्मा को 4 पादों वाला कहना नहीं बनता है, तथा उनके समग्र रूप की व्याख्या करने के लिए उनकी अभिव्यक्त के प्रकार भेदों को लेकर श्रुतियों में जगह जगह उनके 4 पादों की कल्पना कही गई है। सो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 4 उनके कंपोनेंट बताए गए हैं, या 4 पाद, या 4 चरण बताए गए हैं। बट इन एक्चुअलिटी देयर he is not a 4-footed person. No, you could call it 4 steps. या 4 स्टेप्स कह लीजिए। स्टेप एक के बाद एक आती हैं। हाँ, अब 4 स्टेजेस। Stages, yeah. हाँ, 4 स्टेजेस। क्योंकि जब समग्र, जैसे पहले श्लोक में आया था कि समग्र, क्या कहना चाहिए, संपूर्ण जगत एक्चुअली हम इसलिए कहना चाहते हैं कि जगत जो है ना वो लिमिटेड है, जो दृश्य वर्ग है। यहाँ पे बात हो रही है सब की, ये दृश्य है जी, पूर्ण ब्रह्मांड। हाँ, पूर्ण सब, तो वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो उसमें कहा था कि ये ओम से प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर एक क्वेश्चन, और उसमें त्रिकालातीत बता दिया था कि जो भूत भविष्य और वर्तमान है सबको। लेकिन फिर कृष्ण होता है कि इसकी तो स्टेजेस होती हैं, ये जो हमारा दृश्य वर्ग है उसकी स्टेजेस होती हैं 4 डिफरेंट। तो क्या वो भी यही है? तो उसमें ये बता रहे हैं कि हाँ वो भी यही है। तो पहला है जागृत स्थानो वश्य प्रज्ञा सप्तांग एकोन विशंति मुखा स्थूल भुग वैश्वानरा प्रथम पादा। अब यहाँ पे प्रथम पाद बताया है जागृत स्थान को। यहाँ पे देखिए, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति हम सब इंडिविजुअली उसको एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उस समग्र जिसका हमने वर्णन किया है उसकी जागृत स्थिति की बात। अब ये इस तरीके से है, देखिए 2 होती हैं चीजें। एक तो होती है समष्टि और दूसरी होती है व्यष्टि। समष्टि वो होती है एग्रीगेट होल। जैसे हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं, तो वो समष्टि के ही हमको अलग लग रहे हैं, लेकिन वो समष्टि तत्वों के ही कंटिन्यूएशन में है। क्योंकि जैसे आप ये देख लीजिए, जो बालक अभी पैदा नहीं हुआ इस साल है, अगले साल पैदा होगा तो उसकी बॉडी के तत्व ना 5 तत्व, या अगर आप क्या कहते हैं साइंटिफिक चाहते हैं तो वो एलिमेंट एक 102 और 113 और समथिंग लाइक दैट, ओके, वो अभी कहीं नहीं है। लेकिन वो जब उसकी बॉडी में बनेंगे तो ये जो एट लार्ज हैं उन्हीं में से तो बनेंगे ना, और फिर उसके बाद जब हो जाएगा तो लौट जाएंगे। तो वो तो हो गया समष्टि जहां से उसको मिले, और व्यष्टि जो है जो कि अभी है। तो जागृत अवस्था जो यहाँ पे बताई जा रही है वो समष्टि की है। वो समष्टि जागृत स्थान में हमारा एक छोटा सा व्यष्टि जागृत स्थान भी। ओम जी को कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, यस ओम जी। हाँ, देखिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा वर्णन है। पर मैंने उसमें देखा था कि नाम रूप और अस्थि भांति और प्रिया, तो ये सबके सब उसी के अंदर समाविष्ट, उस विराट के अंदर समाप्त है, वही ओंकार है। तो नाम रूप, जब हम नाम लेते हैं तो मालूम पड़ता है का रूप, और जो रूप का जो ओंकार है और नाम और नामी का बहुत बड़ा एक संयोग सा है। और उसके बाद जो नाम है वो हमेशा हमेशा रहता है, हमें शाश्वत है। और जो उसके बाद और रूप, जो नाम के बाद रूप आता है, और रूप के बाद जो ये इल्यूमिनेशन भांति जिससे हमारा प्रकाश आता है, और प्रकाश
के जो प्रकाश होते हैं, उसके बाद प्रकाश ही जो हमारे जो हमारा जो प्लेजर है, जो भी हमारी जो दिनचर्या है, जो हम कार्य करते हैं, उसको प्रकाशित करता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि सब कुछ इसमें है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छी बात बताई, वही तो मैं कह रहा था। लेकिन मैं बताने जा रहा था कि हमारा स्थान कहाँ है, उस समग्र में हम कहाँ पर है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम समग्र के भीतर ही हैं। जो हम हैं, जो हम हमारा तो वो इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए एक चीनी के जो वो है क्रिस्टल्स होके आपके भरे हुए हैं बोतल में, तो उसका एक जो इंडिविजुअल क्रिस्टल भी है ना, वो भी तो उसी का पार्ट है। मतलब वो पूरा का पूरा तो समग्र कहा जाएगा कि वो उसकी चीनी की बोतल है, लेकिन उसका एक जो है ना, तो उसी तरीके से हम है। वो अगर पूरे जो उसको ब्रह्मांड को कर दें एक उसकी शुगर की बॉटल, उसका एक क्रिस्टल में और आप आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो ये इस तरीके से जो समष्टि जो है ना, एग्रीगेट होल, जिसकी हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उसका एक व्यष्टि वो है। वो व्यष्टि जो है उसको समझने की कोशिश कर रहा है। वो समझ नहीं पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। सिर्फ वो तब समझ पाएगा जबकि खुद मिट जाएगा, तब पूरी तरह से वही हो जाएगा। तब अब देखिए, तो इसमें जागृत स्थानों को बताया। क्या बताया उन्होंने? बताया जागृत स्थानों वहिष, अब नेक्स्ट बताते हैं, जागृत स्थानों वहिष्य प्रज्ञा सप्तांगा एकोन विषम मुक्ता स्थूल भुग वैश्वानर प्रथम पादा। तो इसमें प्रथम पाद बताया है जागृत अवस्था, जिसमें कि हम बाह्य जगत की जिसमें दिखता है। दिखता क्या मतलब? उसका भान होता है। अब वो यहाँ पर ये जो व्याख्या की उसमें बताया गया है कि उसको भान होता है संपूर्ण को। तो संपूर्ण को तो किसका भान होगा? बता, जरा सोच के देखिए ना, क्योंकि उसके लिए भान करने के लिए कोई चीज है ही नहीं, वो तो खुद ही है सब कुछ। तो यहाँ पर उसको हमारी जो अवस्था है उसको समझाने के लिए बताया गया है कि इसकी जागृत अवस्था की बात, ये संपूर्ण जगत जिसका स्थान अर्थात शरीर है, जिसका ज्ञान इस बाह्य जगत में फैला हुआ है। भू भुआ आज 7 लोग ही जिनके 7 अंग हैं। और अच्छा, और 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 मुख विषय को ग्रहण करने वाले करण ही जिसके बुद्ध गए। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि हमारा अनुभव ये है कि हम एक बाह्य जगत को अनुभव करते हैं। उस बाह्य और वो इसी तरीके से वो प्रक्रिया है इन द होल, इन द एग्रीगेट, ओके, टू परसीव द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड कंसिस्ट, उसको वैश्वानर कहा गया है। और वैश्वानर को यहाँ पर शार्ट में करने के लिए उसको बता दिया है कि उसके 7 सप्तांग हैं, और जो कि बाहर के फैले हुए हैं। और इनका ज्ञान किसके द्वारा होता है? इसका ज्ञान होता है 19 मुख बताए हैं। और 19 मुख में बताया है कि ये हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ठीक है? तो अब आप जरा विचार करके देखिए, ये जो इसमें ब्रह्म के बताए हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, है ना, उसी में हमारा जो छोटा सा जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार भी उसके भीतर बैठे हुए हैं, उसके भीतर हैं। और हम, अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, तो वो अब आप जरा जस्ट सोच के देखिए कि वो पूर्ण ब्रह्म जिसमें हमारा छोटा सा है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड क्लियरली? जैसे आप समझने की कोशिश करें, कुर्सी, चेयर और टेबल और इवन गैलेक्सीज, यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर आउटसाइड यू। They are outside you, and you are focusing your telescope, microscope, and you can see.
बट हियर वी आर इन, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके भीतर बैठे हैं, हम बहुत छोटा सा पार्ट है. सो हाउ वी कैन रियलाइज दैट. तो वैश्वानर शब्द जो है, तो इसमें वैश्वानर विद्या है इसको रियलाइज करने के लिए. यहाँ पे उसका वर्णन नहीं है. वैश्वानर विद्या, डिफरेंट स्पेशल काइंड ऑफ मेडिटेशन, उसमें उसके द्वारा ये भगवान का वैश्वानर रूप मतलब प्रकट होता. तो ये हो गया ना बाहर की प्रज्ञा, हमारी जागृत अवस्था. हम इसका अनुमान लगा सकते हैं अपनी जागृत अवस्था से लेके. हम अपनी जागृत अवस्था में हमको भान होता है बाहरी जगत का, और बाहरी जगत का भान ऐसा होता है कि जो रियल होता है. जैसे कि मतलब बाहर जगत का जो ज्ञान है, तो आप कुर्सी को टच कर सकते हैं, किसी को मतलब आपकी इंद्रियों के भीतर वो आता है ज्ञान. आप इंद्रियों के लिए वो सत्य होता है. देख सकते हैं ऑब्जेक्ट, सुन सकते हैं, जबकि वो दूसरी अवस्था में आते हैं. इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ साथ में करते जाएं या के बाद में कर लें सारी की सारी? जागृत अवस्था में अनुभूति हो, दैट्स व्हाट नो, जागृत अवस्था में आपके जो स्थूल इंद्रिय हैं उनको अनुभूत होती है. स्थूल मतलब जैसे कि आप हाथ से टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कानों में से आपके साथ आवाज जा रही है, आंखों से आप देख रहे हैं. ये सब है जो स्थूल भुक इसको कहा गया है. ओम जी कुछ कहने वाले हैं? देखिए, ओम के उच्चारण के अंदर जो कंपन होता है ना, और जो भ्रमनाद होता है, तो हम जब उसमें उच्चारण करते हैं ओम को, तो हम अपने उसको विलीन करना चाहते हैं. जैसे कि वो ब्रह्म तो अनंत है और हम एक हैं. उस अनंत के अंदर अपने को प्रवेश करना चाहते, अपने को समाहित करना चाहते हैं. तो जैसे कि वैश्वानर के माने वैश्वानर अग्नि भी कहते हैं. उस अग्नि की जो अग्नि होती है, उसके अंदर हम लोग जैसे एक छोटी सी चिंगारी है, उस चिंगारी के साथ हम उस अग्नि उसमें जैसे वाटर के अंदर ओशन में प्रवेश करते हैं, जैसे कि पानी के अंदर समुद्र में प्रवेश करते हैं. तो वही स्थिति ऐसी है कि हम एक हैं, वो उसके अनंत मुख है, अनंत दृष्टि है, अनंत हमारा, हम एक तरह एक ही विचार आता है और दो तीन आ सकते हैं, पर उसके जो उसका हमारे जितने विश्व के समाचार जो भाव है और जो विचार है वो वहीं से आते हैं सारे. तो उसकी देखिए कितनी बड़ी माने विराट स्वरूप है, और उस विराट स्वरूप को हम समझने की कोशिश करते हैं अपनी अल्प बुद्धि से, और फिर उसमें अपने को प्रवेश करते हैं. तो जब हम उसके अंदर समा जाएंगे तो हम भगवान ही बन जाएंगे. So it's like you're saying that they are, those elements are like portals. देखिए इसमें हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी उसके भीतर प्रवेश है. अच्छा, दूसरी बात, हम उससे अलग नहीं खड़े हैं. हम अच्छा ये समझने वाली बात है कि हम कहीं उसमें जा नहीं रहे हैं. हमको सिर्फ ये रियलाइज कर लेना है. हमसे मेरा मतलब ये है कि हमारी जो हम रियलाइज करें, इसका मतलब क्या है कि मैंने समझ लिया कोई चीज उसी के भीतर है, और ये पर अपना जो प्रतीत तो होता ना, है जी. हाँ, प्रतीत ये तो ना प्रतीत हो रहा है. उसी प्रतीत को तो खत्म कर देना है. हाँ, तो वही उसी का हम ये ढूंढ रहे हैं. तो अभी जो ओम जी ने कहा ना कि those elements like the sound, ओम, द वैश्वानर, अग्नि, जब हम लोग हवन करते हैं तो उस टाइम भी हम लोग ये उसका करते हैं उच्चारण. और so those elements, those systems are like portals for us to to finish our pratiti that we are separated. हाँ, बहुत अच्छा बताया ना. प्रतीत हमको खत्म करनी है. तो प्रतीत एक तो वो
कि अपने सारे, जैसे हवन करते हैं ना, तो अपने सारे अंग उसी में Yeah. अर्पण अर्पण करते हैं। और दूसरे इसके जो वैश्यायन विद्या होती है, तो वैश्यायन विद्या में क्या होता है, जो मेडिटेटर है ना, वो जब बैठता है तो धारणा लाता है कि मेरा जो दोनों आंखें हैं, एक तो सूर्य है, एक चंद्र है, और जो मेरा जो मस्तिष्क है वो हेवंस है, और पांच तत्व हैं, वो कोई पेट है तो कोई वो है, उस तरह बैठ के विचार करता है, और करते 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 वो सब उसी में विलीन हो जाता है। अच्छा, दूसरी इसकी रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस जो कि आप लोग कर सकते हैं, उस रिवर्स प्रोसेस में ये है कि आप ध्यान ध्यान लगा के बैठ जाइए, थोड़ी देर जब चित्त शांत हो जाए, उसके बाद आप ये भाव लाइए, कल्पना लाइए कि जो मेरे जो पांचों तत्व हैं, एक एक करके उनको हटाइए, एक एक करके। जैसे पहले पृथ्वी तत्व है आपका, उसमें कल्पना कीजिए कि जो पृथ्वी तत्व जो मेरे भीतर है, वो सब उसी का हो गया। जो विराट पृथ्वी तत्व है वो उसमें चला गया, सब मेरे में रहा ही नहीं, उसी का हो गया, मतलब मेरा नहीं। तो पृथ्वी तत्व जब जाता है तो आपका सेंस ऑफ स्मेल चला जाता है। जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल है वो पृथ्वी तत्व का है। तो उसके बाद मेरी एक एक इंद्रिया भूत खत्म हो गई। उसके बाद दूसरा तत्व लाइए कि अब उसके बाद मेरा जल तत्व है, वो भी जो विराट जल तत्व है उसके साथ बिल्कुल मिल गया। और जल तत्व के साथ है सेंस ऑफ स्वाद, वो चला गया। उसके बाद तीसरा लाइए कि अग्नि तत्व है, वो जो है वो विलीन हो गया। तो अग्नि तत्व का जो आपकी सेंस ऑफ साइट है वो चली गई। उसके बाद वायु तत्व, वायु के साथ सेंस ऑफ टच है वो चला गया। और एक और बचा है, हाँ, जो स्पेस है। तो उसमें जो आपकी सारी इंद्रिया अनुभूत खत्म हो गई, इंद्रिया खत्म हो गई, तो मन जो है वो भी, जो यहाँ पे आया ना वर्णन ना कि 19 मुख, तो वो जो आपके जो 19 मुख हैं, वो 19 मुख को विलीन कर दीजिए जो यहाँ वाले विराट वाले में है। तो उसके बाद आप ना तो सोच सकते हैं कि कौन क्या है, क्योंकि वो उसी के वही हो गए। तो ये यहाँ पे हम नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जो वैश्वानर विद्या है उसमें ये सब बताया गया। बड़ी लंबी विद्या है और ऐसे आती नहीं है आसानी से। तो परंतु यहाँ परंतु क्या इसका इसका ये प्रयोग करना ये ठीक होगा इस स्थिति में जहां हम हैं, लाइक शरीर शरीर के स्तर स्तर पर हैं, तो इस पे हमें यहाँ पर कार्यान्वित होना है इस जगत में। हाँ, तो उससे विमुख होके हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, मतलब इसका मतलब आपकी जो फंक्शनल लाइफ है वो अफेक्ट करेगी, आप ही कहना चाहते हैं ना। हाँ, फंक्शंस तो लाइफ के तो वो चलते ही रहेंगे ना। वो 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 तो चलते रहेंगे, ये है उसकी अनुभूति लेने के लिए। सो ये मोमेंटरीली ये अनुभूति लेने के लिए करते रहे प्रैक्टिस, एंड देन इट बिकम्स लाइक अ हैबिट, हाँ, and then you are kind of in any situation, you have that feeling that you are not this body, but you are the soul which is all pervasive. So basically you are not affected by ups and downs or ये hot and cold and everything, जैसे भगवत गीता में कहा है कि उनसे अफेक्टेड मत हो। बट हाँ, अभी तो अफेक्टेड होते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर अफेक्टेड नहीं होंगे। हाँ, बस ये आपकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल वैसी रहेगी। अच्छा। लेकिन प्रीवियस फंक्शनैलिटी में आपके साथ वो दुख सुख आते थे, हर्ष विषाद राग द्वेष, हम्म। वो कम होने चालू हो जाएंगे। उसके बाद पूर्ण विलीन हो सकते हैं, क्योंकि हम तो पहुंचे नहीं उस स्थिति पे, लेकिन कम होते चले जाएंगे। और उसके बाद ये विद्या अवस्था में है, जब आप शरीर छोड़ना चाहें हम्म। तब अपनी उसमें बैठ के छोड़ दीजिए। अच्छा। हाँ, वाह। लोग करते हैं प्रैक्टिस में, ठीक है। अब हम हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो गए, सब हो गया, अब उसके बाद हमें कोई संसार से नहीं है। हम्म। हम बैठेंगे एक दिन और बस छोड़ देंगे करके। हम्म। तो ये है एक्चुअली। अच्छा, महान। जो
इस योग में पारंगत हो जाते हैं, वो कर लेते हैं। हाँ, तो ये हम बेकार की तो पढ़ नहीं रहे हैं, ये तो किसी को जानते हैं जो यहाँ इस ग्रुप में से कोई भी ऐसे किसी को जानते हैं? हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने फ्रेंड्स को, एक फ्रेंड को जानते हैं। ओके, वो वृंदावन में रहते थे, उन्होंने अपना मकान ही इस तरीके से बनवाया था। वो मैं गया था उनके यहाँ, उनका ऐसा था कि 3 फीट जमीन के नीचे उन्होंने एक अपना बनवाया था, छोटा सा, जिसमें एक आदमी बैठ सके। ओके, यू हैव टू गो बाय स्टेयर्स। वो उनकी मेडिटेशन प्लेस थी। तो उनका प्लान ये था कि जब वो शरीर छोड़ना चाहेंगे, वो उस जगह पे क्या कहते हैं, बैठ के हमेशा वो वहीं बैठ के मेडिटेशन किया करते थे, काफी देर तक करते थे। और उनका ये था कि वहां बैठ के जब उनको शरीर छोड़ना होगा, वहां बैठ के he will give up his body at that place, okay? और उसके बाद वो उसको कवर कर दी जाएगी, क्योंकि जो जो इस तरह से जाता है उसको जलाया नहीं जाता, उसको जलाने की जरूरत नहीं होती, उसकी उसकी भी क्या कहते हैं, समाधि दी जाती है। और उन्होंने कहा था कि हमारे को पार्ट देना, उसके बाद सारा का सारा लेवल कर देना वैसे। तो इतना मुझे पता है, लेकिन वो कर नहीं पाए, उनकी मृत्यु किसी अकस्मात हार्ट अटैक से हुई। ओह अच्छा। या मैंने तो स्वामी शिवानंद जो हैं उनके हवाई में, जिनका आश्रम बहुत तगड़ा है ना, कोआई में, उनकी स्टोरी पढ़ी थी, क्योंकि उनकी ईमेल्स मुझे आती रहती हैं वहाँ से। तो वो उनके लास्ट टाइम पे उनको कैंसर हो गया था, तो उनको पता लग गया था कि अब मेरा टाइम आ रहा है। तो उन्होंने एक कुटिया बनाई हुई थी जहाँ पर वो जाके अपनी मेडिटेशन करते थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोल दिया कि आखिर के जो मेरे दिन हैं वो आ गए हैं, और आप लोगों ने मुझे सिर्फ, पहले तो खाना रखते थे बाहर, तो वो कहते कि खाना भी बंद कर दो और अब सिर्फ पानी रखना, और उसके बाद इतने दिनों बाद पानी भी मत रखना, क्योंकि फिर मैं हवा पे ही रहूंगा, और उसके बाद फिर आप लोग 3-4 दिन बाद चेक करना तो देख लेना मैं चला गया होगा। तो वैसा ही हुआ उन्होंने। तो उन्होंने ऐसे ही अपना किया होगा प्रैक्टिस, क्योंकि वो करते थे योगा, ऐसे सारा कुछ पढ़ा हुआ उन्होंने। तो वो गोरे थे, वैसे गोरे हाँ, डांसर एक्चुअली, बट वो प्रभावित हो गए गुरु से, हेलो शेरल, तो सुहेल कैन यू कम? काम किया उन्होंने सारा। हाँ, तो ये हाँ, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो कि मृत्यु जो होती है उससे 1-2-3 दिन के अंदर, ऐसे ऐसे तो मुझे भी पता है, कई मतलब कई लोग पता है, जिन मतलब फ्रेंड्स के या उनके फादर मदर जो है, हाँ, जिनकी मैं सोच रहा हूँ, उन्होंने 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर को बुलाओ, उन्होंने मना कर दिया और कहा कि बस ये टाइम अब आ गया है, बस कल इतने बजे तुम मेरे पास आ जाओ। सब जिसको भी उन्हें बुलाना था बुला दिया बस, तो उसी समय उनकी हो गई। अच्छा। हाँ, ये अभी हमारे मेरे एक्चुअली साढ़ू, वो कई साल बड़े थे, उन्होंने, उनका भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन आप ये जो सुन रहे हैं, क्या किसी की प्लान है ये सब एग्जीक्यूट करने की, जहाँ पढ़ा जा रहा है? नहीं, कोई प्लान नहीं अभी तो। नहीं अब जैसे वही के नहीं, मैंने खुद डिस्कस किया है ये अपने फ्रेंड्स के साथ, और लेकिन अभी कोई कंक्लूजन नहीं है उसका कि कैसे होगा या हो पाएगा कि नहीं। लेकिन जयंती जी बता रही थी कि अब उन्होंने संथाल नाम कहा था, तो बोली संथाल जैनों में होते हैं, लेकिन संथाल तो अलग से वो वो तो वनवासी आदिवासी। आदिवासी लोग भी होते हैं। पता एनीवे, तो उन्होंने कहा कि जो जैन होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें जाना है, इस संसार का काम हो गया, तो फिर वो अपना क्रियाक्रम जो भी उनका अंतिम संस्कार होता है वो करवा लेते हैं, और फिर वो खाना छोड़ देते हैं बस। हाँ, डिटेल तो पता नहीं उसका, तो बस
चले गए। वो तो कई तरीके हैं, जैसे जैसे लोग यूथेनेशिया, खाना छोड़ दिया, ये सब है। लेकिन ये उनसे अलग है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल उनसे बिल्कुल। अलग है, ये उनसे अलग है कि आप मर नहीं रहे हैं, हाँ आप हाँ। या असली जिंदा पर होने नहीं है। खाने का तो ऐसे है राज जी, जब टाइम आ जाता है ना तो खाना अपने आप भी छूट जाता है। वही मैंने देखा है। तो बंदा कहता है खाना तो है पर भूख ही नहीं लग रही। अब या फिर वो बेचारे हॉस्पिटल में पड़े हैं और सब वो नालियां वगैरह वो लगी हुई हैं और खाना कहाँ से जाएगा, वो दे रहे हैं उसके साथ डोज मगर कुछ काम नहीं कर रहा। सो ये तो है अपना जब टाइम आ गया। पर यतेंद्र जी तो कह रहे हैं अपनी स्वेच्छा से आप समाधि में बैठ के उसको नो उसमें परम तत्व में विलीन विलीन हो जाइए। तो वो तो कोई महानुभावी कर सकता है बहुत। ओम जी मैंने आपको ना म्यूट कर दिया था, तब साउंड आ रही थी, तो अभी मैं आस्क टू अनम्यूट कर देता हूँ, तो फिर आप बता सकते हैं। तो आगे चलें, स्वप्न स्थान अंता प्रज्ञा। ओम जी कुछ कहने वाले हैं, एक सेकंड। देखिए, आजकल मैं भागवतम में, जैसे कि यतीन जी को मालूम है, मैं भागवत भी पढ़ रहा हूँ आजकल। तो जो परीक्षक थे उनके 7 दिन रह गए थे, और 7 दिनों में सुखदेव जी ने और उनका ये भागवतम का पाठ किया, और उस समय सारे देवता और ऋषि सब मौजूद थे। तो उन्होंने सुखदेव पूछा उनसे कि तुम कैसा राजन, तुम क्या कैसा किस तरीके से तुमने खाना छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, बस वायु पे रह रहे हो, तो आप कैसे रहते हो कि मैं आपका जो जो कथा अमृत सुन रहा हूँ उससे मैं तृप्त हो रहा हूँ, मुझे कुछ भूख प्यास कुछ नहीं लग रही है, और मैं उसमें इतना विभोर हो गया हूँ कि अब मुझे अब कुछ मालूम है कि जो हो जाए ठीक है, तो मैं तैयार हूँ बिल्कुल। तो ऐसा जो गीता जो कथामृत के अंदर जब आदमी लिप्त हो जाता है और घुस जाता है, तो उसको कुछ लगता नहीं भूख प्यास। जैसे कि आप व्रत करते हैं जन्माष्टमी का, आपको भूख नहीं लगती, अपने आप नहीं लगती है। और तो जैसा ऐसा व्रत रखने वालों को तो वो अपने आप ही भगवान कर ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि सब कुछ अपने अनायास ही हो जाता है। ठीक है, चलो। बहुत है, वो कथा है परीक्षित जी की, द्वापर युग में। वो उस समय कितने कितने कथावाचक थे जो कि $10,000 नहीं मांगा करते थे। अच्छा, ये भी ठीक है आपकी बात। और वो जो कथा हित के लिए सुनाते थे, Yeah, और उनका सिंपल लिविंग था। yeah, कृष्ण भगवान को गए अभी कुछ टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ था उस टाइम। हम्म, उस शौनक ऋषि थे, हजारों नैमिषारण्य में इकट्ठे होते थे। हम्म, तो वो ठीक है, अब हम कहाँ, आप पढ़ लीजिए उसमें से लेके, भागवतम है आपके सामने, हम्म, आप सुना दीजिए। वो आए हैं कोई कथावाचक, वो जो पहले पे 10,000 इंडिया में खूब मतलब है, 50 लाख लेंगे, इतने लेंगे, ये लेंगे, और कथावाचकों का स्कूल खुला हुआ है वृंदावन में। आप चाहें आप चल जाके कथा कैसे क्या कहते हैं, रिएक्शन कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे भाव क्रिएट किए जाते हैं, कहाँ पे आप खुद आंसू लाइए अपने पे, कहाँ पे म्यूजिक बजाइए, yeah, कहाँ सही, पे सारंगी बजेगी, कहाँ पे तबले की ढोल होगी कथे पे। और कथा जो है वो उनकी अपनी कथा सुनाते रहते हैं। तो ठीक है, अब वो आजकल के जमाने में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। yeah, लेकिन ये भैया, ये तो है पढ़ने के लिए बहुत अच्छी सी बात, शायद बातें हैं, yeah, इनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है, हमको लेना भी चाहिए सबको। चलिए हाँ, अगला श्लोक करते हैं। जो स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग एकोन विश्व मुखा प्रविभक्त, हाँ, प्रविभक्त तेजसा द्वितीय पादा। अब इसमें दूसरा पाद जो है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये है कि ये जो है इसमें सॉलिड चीजें नहीं है हम्म, हमको अनुभव करने के लिए। और जो हमारी बाहर इंद्रियां नहीं एक्टिव है, बल्कि अंतर इंद्रियां एक्टिव हैं। और इसका जो का भोक्ता जो तेजस है, पहले वैश्वानर था, तेजस इज मोर सटल,
just it in the realm of non physical things. Okay, वो ये तेजस तत्व है और ये जिसका ब्रह्म का दूसरा पाद है। तो ये हमारी स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था में भी हम उसी तरीके से जगत का भोग करते हैं जैसे कि जागृत अवस्था में, लेकिन सिर्फ ये फर्क ये है कि इसमें रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं है। हमारा जो अपना ही अस्तित्व है वही फैल के बन जाता है। लेकिन एक चीज कॉमन है, इसमें जो साक्षी था वो जागृत अवस्था में भी वही है और ये स्वप्नावस्था में भी वही। कुछ और आपको कहना है ओम जी इसके बारे में? देखिए, जो आपने जो इसका बड़ा अच्छा सुंदर जो उन्होंने डिस्कस किया है कि ये जो व्हाट इज स्वप्नावस्था, स्वावस्था के अंदर जो माइंड की एक्टिविटी है कि जो कॉन्शियसनेस cognizes only the stored up mental impressions of the objective world produced during the awakened state. Yeah. Not only awakened state, but all the past memories from all life we have gone through. So as the consciousness is completely immersed within the mind only, it is called antapragya, in contradiction to in the awakened state, although physically it would be wrong to call this state of consciousness, internal or external. तो मुझे एक बात अभी में नहीं आता कि इसमें what is the part of what part consciousness plays here in the dream world, और जिस तेजस अवस्था के अंदर जो उसका जो प्रकाशक है, how do we conceive that, how do we understand that? फिर से जरा प्रश्न रिपीट कर दीजिए, सब लोग सुने कि हाउ द कॉन्शियसनेस गोज फ्रॉम आउटर टू इनर। क्वेश्चन क्या है आपका ओम जी? ओम जी फिर से मेरा क्वेश्चन यही है कि जो हम जो एवरीथिंग इज ड्रीम स्टेट, इन द ड्रीम स्टेट इट इज माइंड स्टफ, पास्ट प्रेजेंट मेमोरीज और व्हाट हैव यू एंड कॉन्स्टिट्यूशन, द होल मिक्स्ड अप थिंग्स, बट इसका जो प्रकाशक है तो हाउ डज इट इंटरैक्ट विद इट, हाउ डू वी गेट इनटू दिस थिंग, यू नो? It's a whole different study of the dream world. Vineet उपनिषद में आया है भाई, विनीत जी कुछ बताने वाले हैं। आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूँ विनीत जी, आप म्यूटेड है। हाँ, इसमें कॉन्शियसनेस का आपने पूछा कि वेकिंग स्टेज और ड्रीम स्टेज और सुषुप्ति में और इवन द फोर्थ स्टेज, इसमें कॉन्शियसनेस का क्या रोल है? आप ये कह रहे हैं कि हाउ डज कॉन्शियसनेस इंटरैक्ट, अब ये आपका क्वेश्चन ये है ना कि हाउ डज कॉन्शियसनेस इंटरैक्ट ड्यूरिंग दो स्टेजेस, आपका ये प्रश्न है ना भार्गव जी, ओम जी? विनीत जरा आप जोर से ना बोलिए, जरा जोर से बोलिए। हाँ, आपका प्रश्न ये है कि ड्रीम स्टेज में हाउ डज कॉन्शियसनेस इंटरैक्ट विद, तो इसमें है कि कॉन्शियसनेस कुछ इंटरैक्ट नहीं करती है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन कॉन्शियसनेस। It is because of consciousness that you are having the conscious stage, because of consciousness that you are having the dream stage, is because it is all happening in consciousness. जो आपकी deep sleep भी है consciousness में हो रही है, consciousness कुछ नहीं कर रही है, consciousness is just the witness. ये सब कुछ consciousness में हो रहा है। Because consciousness ही है तो उसका deep sleep में भी है, हाँ deep sleep में भी है। Consciousness is not absence of awareness. क्रिएशन है ये नहीं है कि डीप स्लीप में क्या हो रहा है कि यू आर एब्सेंट, देयर इज एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस इन डीप स्लीप, ऐसा नहीं है। डीप स्लीप में ये है कॉन्शियसनेस इज अवेयर ऑफ दैट, जो डीप स्लीप है इट इज अवेयरनेस ऑफ द डीप स्लीप, तो सब अवेयरनेस में हो रहा है, कॉन्शियसनेस कुछ नहीं कर रही है, कॉन्शियसनेस का इसमें लेना देना नहीं है, इट इज ऑल हैपनिंग इन कॉन्शियसनेस, देयर इज नो रोल ऑफ कॉन्शियसनेस इन दिस, कॉन्शियसनेस इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है उस पर। ओके विनीत जी एक सेकंड, तो इसका और भी एक एंगल है ना कि कॉन्शियसनेस जो है जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं
जिसको आप ओम कह लीजिए या जस्ट इट्स अ वर्ड, इट्स ब्रह्म जस्ट अ कह वर्ड टू डिपिक्ट या- द अननोन। तो वही तो इस सृष्टि का कारण भी है। तो वही सृष्टि का कारण है, वही सृष्टि का विटनेस है, वही उसी के अंदर सृष्टि है। और यही आप कह रहे हैं ना कि वो उसी के अंदर तो सारा प्ले हो रहा है। तो वो प्ले ही हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। In a way, it's all play going on the stage created by the consciousness. No, it is a But created. consciousness is not संस्कार है ना, created by, again it is they wrong. are It is not mental created by impressions. consciousness. One person. Consciousness is not the doer. The It's doer not is the in doer. consciousness is not the doer. Doer is in consciousness. The The doer is in is consciousness. in Consciousness consciousness. is not the doer. And again it said that doer is not the doer, prakriti is the doer. प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश, गुणों के कारण हो रहा है। तो वो तो हमने भगवत गीता में स्टडी कर लिया था कि वो जब महत तत्व में वो हलचल होती है गुणों की, तो उसके बाद फिर आगे क्रिएशन में आ जाते हैं सब, एंड द प्ले स्टार्ट्स गोइंग ऑन। तो बेसिकली यह ठीक है आपकी बात के कॉन्शियसनेस इज नॉट द डूअर, but again we also studied that the cause of creation is lies in that power that is a Brahma. No, the Or cause of creation is ignorance. cause of creation is ignorance. हाँ, ठीक बात कह रहे हैं। Correct me if I am wrong, Jitendra ji. नहीं, आप ठीक ठीक बात कह रहे हैं। मतलब ज्ञान के कारण ही सब ये जो है, आप अपने को शरीर समझे हुए हैं, और आप ये जो डुअलिटी है कि मैं ये हूँ, संसार वो है, वो अज्ञान कारण। अच्छा, यहाँ देखिए दीपक जी, यहाँ पर जो है ना, ये इस उपनिषदों की ये बात है कि ये डूअर वगैरह की तरफ नहीं जाते हैं। ये सिर्फ जो है डील कर रहे हैं आपका कैसे प्रतीत हो रहा है। ये प्रतीत जो है ना, उसको कवर कर रहा है ये उपनिषद। तो एक प्रतीत हो गई जो आपकी जागृत अवस्था होती है संसार की, और दूसरी प्रतीत संसार की होती है स्वप्नावस्था में। यहां तक है मेरे साथ आप? अच्छा, तो इस दोनों प्रतीत में क्या फर्क है? ये हमको अपनी लाइफ में पता है कि हमको या संसार प्रतीत हो रहा है, जागृत अवस्था में प्रतीत हो रहा है, स्वप्नावस्था में प्रतीत हो रहा है। उसके बाद हमको प्रतीत हो रही है, लगता है हमको कोई प्रतीत नहीं हो रही है उसमें सुषुप्तावस्था में, लेकिन उस समय भी प्रतीति है, बिल्कुल ढकी हुई। अब इसको हम अगला श्लोक करते हैं तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि दो श्लोक अभी मेरा सवाल, अभी मेरा कुछ अभी मुझे अभी पूरी उसमें आई डिडंट गेट द प्रॉपर थिंग माय सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो जो ये मैं समझता हूँ कि स्वप्न अवस्था बवाल है, बिल्कुल बवाल है, बिल्कुल टूट-फूट अनागा। पर ये क्यों होता है? व्हाई इट इज बीइंग, व्हाई ये स्टेज क्यों मिलती है हमको? और बहुत से कहते हैं कि जो ये स्वप्न अवस्था इज ए वेरी गुड अवस्था। मैंने स्वामी जी से बात की थी, बता रहे थे कि तुम्हारे जितने मेंटल इंप्रेशन हैं, संस्कार हैं, उनका दहन होता है, उनकी उसकी उसमें आहुति दी जाती है, एंड इट्स अ गुड थिंग। पर अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है कि इसका क्या, व्हाट इज द फंक्शन। उसी को मान लीजिए ना कि आहुति है, तो स्वामी जी की बात मान लीजिए अभी पर मान लिया मैंने, you accept it, there's no other way to accept it। ये होता है, होगा, you're not the controller। बट लाइक मैकेनिकली जो आप कह रहे हैं कि इसका क्या फंक्शन है, देयर इज अ फंक्शन फॉर इट मैकेनिकली, क्योंकि जिसको बंदे को स्वप्न नहीं आते हो, देयर इज समथिंग इज रॉन्ग मैकेनिकली इन उसके मेकअप में। सो स्वप्न आना बहुत जरूरी है। उसके साथ इट डज समथिंग in the body, it does something in the body to maintain, to fix or something, psyche, everything it's connected with
किसी ने लिखी थी इसके ऊपर, ड्रीम वर्ल्ड के ऊपर किताब, मैंने वो पढ़ी नहीं है, मेरी क्लाइंट थी, बट there is lots of studies on dreams. So why the dreams happen, what's the function and what's not, that's a different subject altogether. So अभी तो मांडुक्य उपनिषद का ये सब्जेक्ट जो है वो ब्रह्म के ऊपर है, कि ब्रह्म की व्याख्या है पूरी की पूरी। में जैसा है उसको पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए, ओके, फिर उसको बाद करिए। ऑब्जर्व जो हम देखते हैं अपनी एक अवस्था जागृत अवस्था, उसमें हमको ये संसार बाधित होता है, बोध होता है कुछ, और दूसरी स्वप्नावस्था में उसमें हमको बोध होता है कि कुछ है। तो अब तीसरी अवस्था ये है जिसमें हमको कुछ बोध नहीं होता है, बिल्कुल बोध नहीं होता है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। ठीक। मतलब वो सब अपनी जगह ठीक है, क्यों होता है, कैसे हम इसको कंट्रोल करें, क्या है इस स्वप्न ने देखा, इसका क्या अर्थ है, वो सब अपनी जगह है। राज जी, लेकिन कुछ आपने हाथ खड़ा किया था, कुछ कहना था आपने? नहीं, अच्छा, नहीं, बस चलिए। पहले तो अभी ये देखिए जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है उसमें, और फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे क्या कहते हैं, क्योंकि जो चौथी अवस्था है उसमें सब खुल जाएगा। यत्र सुप्तो कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यत तत् सुषुप्तम। सुषुप्त स्थान एकीभूता प्रज्ञान घन एव आनंदमयो हय आनंद मुक्ते चेतो मुखा प्राज्ञस तृतीया पादा। जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता है, कोई स्वप्न नहीं देखता है, वो सुषुप्ति अवस्था है। ऐसी अवस्था जगत की प्रलय अवस्था अथवा कारण अवस्था ही जिसका शरीर है, जो एक रूप हो रहा है, जो एकमात्र घनीभूत विज्ञान स्वरूप है, आनंद ही जो एकमात्र आनंद रूप है, प्रकाश ही जिसका मुख है, जो एकमात्र आनंद का ही भोगता है, प्राज्ञ, वो ब्रह्म का तीसरा पाद है। हम सबको पता है कि जो डीप स्लीप की स्टेज है वो बहुत ही सुखदायक स्टेज होती है। इसमें ना तो कोई कामना होती है, ना कोई राग द्वेष होते हैं, ना कोई क्लेश होता है, ना कोई, अगर डीप स्लीप है अगर आपको कोई बॉडीली पेन है वो भी नहीं होगा उस टाइम, वो भी खत्म हो जाता है। इसमें तो इसकी बड़ी तारीफ कि एकमात्र घनीभूत विज्ञान स्वरूप है, जो एकमात्र आनंद रूप है और प्रकाश ही जिसका मुख है। तो ऐसी है स्वप्नावस्था, नो सुषुप्ति अवस्था। लेकिन दुख इस बात का है कि सुषुप्त में हमको कुछ भान नहीं होता है इसका। ऐसा नहीं जो कि हम बता सकें, हमको अनुभव होता है जब उठते हैं कि हाँ बहुत ही अच्छा टाइम, जब डीप स्लीप हुआ जब आदमी, पूरी डीप स्लीप करने के बाद, आधी डीप स्लीप में पूरी डीप स्लीप करने के बाद जब मनुष्य उठता है तो बहुत ही सुखद। तो इसमें किसी को करता दीजिए। Yeah, deep sleep is very rejuvenating kind of for the body and mind. इसको प्राज्ञ अवस्था कहा है। प्राज्ञ, प्राज्ञ बहुत सुंदर शब्द है। प्राज्ञ भगवान का ही नाम, कई जगह हमको भी प्राज्ञ कहा है शंकराचार्य जी ने। तो इस अवस्था को प्राज्ञ अवस्था, जिसमें शंकराचार्य ने प्राज्ञ को भगवान का नाम बताया है कि नाम और ब्रह्म। पर एक बात और भी है यतीन जी, आप इसका जो पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ना इंग्लिश के अंदर, उसको ही पढ़ दीजिएगा, अच्छा है। अच्छा, देखें जो हमारे पास तो इस बुक में इंग्लिश में ही है सारे का सारा। नहीं, बहुत अच्छा है, इसके वेरी बिग एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक अच्छा लगेगा, ये बहुत बनेगी, वेरी हेल्पफुल। अच्छा देखिए, ओके।
एक सेकंड जरा, मैं उस पर था भी नहीं, मैं भी करता हूँ। कौन सा श्लोक है ये? स्थानु चौथा, नहीं उससे अगला पांचवा। हाँ, फिफ्थ श्लोक है। ओके, वन सेकंड। When the sleeping man, या इसमें लगा है, when the sleeping man does not desire any desirable objects, nor dream any dream, that state is deep sleep state. The pragya, whose existence is in deep sleep plane, unified of consciousness, in gathered nothing else, of the form of bliss only. Verily, the enjoyer of bliss, whose mouth is knowledge, is the third foot. Yeah, so आगे फिर लिखा है, when the sleeping man does not, etc., neither the awakened state where will is active, nor the dreaming subconscious state, but the unconscious state where all activities are the mind are completely stopped, here referred to. Unified, where the consciousness is not identified with any kind of percepts or concept or memory, but remain in its own single unmixed state. This state of subconsciousness or unconsciousness where tamas predominate is compared to night. देखिए इसमें तामस का क्यों आता है? तामस प्रिडोमिनेट्स, इस इसलिए तामस प्रिडोमिनेट्स आता है, इसका जरा थोड़ा बता दीजिए, व्हाई दिस वर्ड तामस कम्स? ये जो स्लीप स्टेट है, इनर्ट स्टेट, इनर्ट, जो तामस है वो इनर्शिया का सूचक है। जब कोई एक्टिविटीज नहीं होती है वो तमस है। तमस जो है, इट ब्रिंग्स यू टू स्टैंड स्टिल पोजिशन। अगर तमा के कारण, इफ समथिंग इज stopped, it does not want to start, and if something is जैसे कोई चीज मोशन में है तो गाड़ी रुक जाती है ना, ब्रेक, वो आप क्या कहते हैं, गैस देना छोड़ दीजिए तो वो रुक जाएगी एक जगह जाके। तो वही है, वो जो रुकना है वो है तमस के कारण, नॉट अप्लाइंग ब्रेक नेचुरली। ओके, so this is called tamasic force which stopped the thing. So तामसिक के कारण जो चेतना की, जो उसमें कॉन्शियसनेस में, जैन जी आपने बहुत अच्छा बताया, पर मेरा ख्याल है तामस के माने यहाँ पर है कि जो इज नॉट तामस एज ए तामसी गुण, इट इज सिंपली इनर्शिया, इट इज सिंपली नथिंग हैपेंस। या वो It is not the tamas of the gunas. The tamas inertia here. Because stop कुछ है ही नहीं, शांति शांति। या तो जस्ट लाइक डार्कनेस इज आल्सो तमस, तमस में आता है। और तमस, ये तमस जो है वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। उसके, अगर आपने भागवतम पढ़ी हो तो उसके दूसरे अध्याय के 25वें, दूसरे कैंटो के 25वें अध्याय का दूसरा श्लोक है कि जो तामसी कला है वो भगवान की ही एक कला है। उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो संकर्षण के रूप में किया गया है। तो वो तमस के कारण जो है वो इट स्टॉप्स एवरीथिंग। तो ये जो है, इसके और भी रूप हैं, मतलब सुषुप्ति भी नहीं है, जैसे एनेस्थीसिया दे दिया ना प्रोसीजर से पहले, तो वो भी, वो अवस्था भी वैसी अवस्था है, सुषुप्त अवस्था। या किसी कारण से बेहोश होकर गिर पड़े तो वो भी सुषुप्त जैसी अवस्था। मतलब तामस अवस्था में तो डिजायर पैदा होती है, तभी बाकी की चीजें सब रुक जाती हैं, बस तामस में डिजायर पैदा होती हैं, वो डिजायर नहीं पूरा हो सकता तो क्या कहते हैं, उसके आगे क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है तो फिर उसके बाद
तीसरी स्टेज और बन जाती है। या मेरे उसका को ज्ञान तो नहीं इतना है, पर मेरी बुद्धि के मुताबिक जैसे ओम भाई साहब ने कहा कि ओम का ध्वनि करने से आपके शरीर में कंपन होती है, इसमें जो अनुभूति होती है आपके अंदर। पर स्वप्न अवस्था में मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ स्वप्न अवस्था के लिए। ये सुषुप्ति की बात कर रहे हैं, सुषुप्ति तो टोटली डीप स्लीप है ना, उसको उसमें तमस वर्ड यूज किया हुआ है इस ट्रांसलेशन में। और इसका ये बेसिकली तमस जो तामसिक शब्द है उसका एक और एस्पेक्ट है, लाइक एवरी वर्ड हैज डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि भी जो निद्रा हो, आलस हो, उसको तमस में गिना जाता है ना। जो जान के आलस करता है उसको कहते हैं तमस मत कर, पर जब निद्रा करनी होती है तो उसको कहते हैं कि भी कर निद्रा, सो यार, नहीं तो बहुत तेरी हालत खराब हो जाएगी, इसको डीप स्लीप ऑब्टेन कर, रात को सो। अगर कोई बच्चा या कोई खुद कोई नींद आ रही तो अपने आप को बंदा कहता है यार नींद नहीं आ रही है, क्या बात हो गई है, मैं तो ठीक नहीं फील कर रहा। इट्स अ बिग प्रॉब्लम जिनको नींद नहीं आ रही है, यू नो। हाँ, सो बचपन में आपको लोरी सुना के सुलाया जाता था, या नींद से धीरे से आ जा आंखें मैंने दिया। yeah, so ye tamas is like an important kind of function of tamas being performed here in sleep. एंड कई और भी एग्जाम्पल्स होंगे, कई बार अर्थ की वो जितेंद्र जी देते हैं एग्जाम्पल के अर्थ के मिडल में वो जो है वो तमस है। दैट्स व्हाई इट्स कीपिंग इट देयर, यू नो, धुरी पे घूम रही है पृथ्वी। तो ये रही, तो चलते हैं छठे, मतलब ये काफी गूढ़ विषय है। जितना भी कर सकते हैं हम लोग अपनी सीमित बुद्धि से या वो कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप सब लोग विचारक, विनीत जी ने बहुत अच्छा कहा, और ओम जी तो खैर करते रहते हैं, देते रहते हैं अपना। राज जी भी कभी 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 बोलते हैं, लेकिन बहुत ही सारगर्भित बात बोलते हैं। और फिर उषा जी भी। और यश जी। हाँ। यश जी का कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी। नहीं, यश जी का तो बता रहे हैं, यश जी का तो मतलब ऐसा उनका प्रश्न की मैं हमेशा इंतजार करता हूँ, या क्योंकि उनके प्रश्न से जो है सारे भेद खुलने लगते हैं। खुलने लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। को ध्यान से सुनते रहते हैं ना तो काफी उनकी बुद्धि प्रज्वलित रहती है। अच्छा, अभी उसका आया नहीं है, जो जो तुरीय अवस्था का, चौथी अवस्था तुरीय अवस्था, अभी मैं थोड़ा एडवांस में दे रहा हूँ, वो आएगा तब करेंगे। देखिए, तुरीय अवस्था और सपना और जो डीप स्लीप है वो आइडेंटिकल है। सिर्फ फर्क ये है कि उसमें आपकी चेतना पूरी तरह एक्टिव है उसका। अच्छा। हाँ, मन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बुद्धि उस समय बिल्कुल शांत हो चुकी है, सारी इंद्रियां शांत है, सब कुछ है जस्ट लाइक ए डीप स्लीप, कोई कामना नहीं। सारे गुण जो डीप स्लीप के हैं वो सब तो हैं, प्लस आप जगे हुए हैं। अच्छा, wow, no wonder it's a very talked about subject in the thinkers of the world, you know. Yeah. और वो कठोपनिषद में भी आया है इसी का कि यदा पंचावतिष्ठते इंद्रियाण मनसा सह, जबकि पांचों इंद्रियां मन के साथ, यदा पंचावत इंद्रियाण मनसा बुद्धिश ना विचेष्टति तमाहु परम। और ना तो सारी इंद्रियां एक्टिव हैं, कुछ आंख खुले हुए भी कुछ नहीं, कान में कोई सवाल नहीं, और मन बिल्कुल शांत है। बुद्धि कोई चेष्टा नहीं कर रही, बुद्धि ये नहीं कोशिश कर रही कि कौन ब्रह्म है, कौन प्रकृति है, कौन पुरुष है, कुछ है ही नहीं बुद्धि में। अरे बिल्कुल शांत है, वो परम गति है। वो परम गति जो है वो वैसे सुषुप्ति जैसी है, एक्सेप्ट दैट इट इज प्लस फुल कॉन्शियसनेस।
अच्छा, आगे चलते हैं छठे में। देखिए ये सब कारण शरीर में हो रहा है सारा, तो कारण शरीर का भी थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दीजिएगा। कारण शरीर, कारण शरीर है इसके अंदर, सुषुप्त अवस्था में वो कारण शरीर के अंदर ही है, तो उसका थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर प्रकाश डाल दीजिए। ओम जी, मेरे विचार से देखिए, कारण शरीर जो है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई It is not an object, but why then it is talked about? कहने के लिए, What it tells us. जिससे कि हम बात कर सकें उसकी, वो है जहां पे सारे के सारे, जहां पर कि सारे के सारे डीप रूटेड वासनाएं घर कर चुकी हैं, जो कि मौजूद है, जिनका निराकरण नहीं हुआ है, और बहुत ही डीप है, जिनको हम जानते भी नहीं है, वो है, उनका निवास स्थान है कारण शरीर। वो कारण डीप आर्काइव में चली गई हैं, और उनको पाने के लिए शरीर ग्रहण मतलब करता है। शायद विनीत जी को ज्यादा ज्ञात होगा इसके बारे में। मुझे कारण शरीर का ट्रांसलेशन बताएंगे? कारण शरीर मतलब इंग्लिश में क्या मतलब मैं समझा नहीं। कारण शरीर का, मैं हिंदी इज वेरी वीक का। इंग्लिश में काजल, देखिए, एक तो होती है, कारण शरीर क्या होता है तो मतलब? होती है ग्रास बॉडी। ग्रास बॉडी हमारी जो बाहर की आती है, जिससे कि हम बाहर का देखते हैं। दूसरी होती है सटल बॉडी, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। हाँ जी, वो तो तीसरी कारण होती शरीर क्या होता है? ग्रॉस बॉडी इज कारण शरीर है, एक और उसका नाम है काजल बॉडी। इंग्लिश में, इंग्लिश के जो क्या कहते हैं, आकल्ट वाले जो हैं, वो यूज करते हैं काजल बॉडी। वो है कारण शरीर। तो फिर समझा दीजिए, एक बार फिर समझाइए ये। देखिए देखिए, तीन तरीके की बॉडी है। एक तो आपकी ग्रास बॉडी है। नॉर्मल कॉजल बॉडी थ्योरी स्टेट में कहते हैं ना, कॉजल बॉडी, दैट इज द कॉजल बॉडी जो है। काजल बॉडी भी एलिमिनेट करनी पड़ती है सूर्य से। काजल बॉडी, जब काजल बॉडी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद सूर्य से है। तो सुषुप्ति में मतलब कार्य बॉडी जो है सुषुप्ति में रहती है या? सुषुप्त जो है, दैट फंक्शंस, सुषुप्त में काजल बॉडी रहती है। सुषुप्त में सूक्ष्म जो बॉडी है, वो इनएक्टिव हो जाती है, लेकिन काजल बॉडी रहती है। तो ये काजल का और कारण का मेल है कि नहीं? कारण की जो, जिससे हम कारण के माने जानना चाहते हैं, और व्हाट वी गेट फ्रॉम काजल, आर दिस, इज इट सेम अंडरस्टैंडिंग और a different way of understanding of what it is? I think it's the same understanding. मेरे पास इंग्लिश का वो है, not from Vedanta system, but there is some other system, okay, जो कि आकल्ट वाले यूज करते हैं। वो मैं आपको उसको, बहुत बहुत अच्छा है वो, मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन मुझे लेके जाना पड़ेगा वहां, अपने घर में जाना पड़ेगा। अभी टाइम कितना हुआ है? तो उसको अनदर सेशन में कर लेंगे डिस्कशन। आप गूगल कीजिएगा काजल बॉडी। या causal body occult understanding, yeah, that sort of thing. ठीक है, अब आगे चलिए भाई, छठा वाला कर लेंगे बस। मेरा एष सर्वेश्वरम एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामेश योनि सर्वस प्रभावप्यो ही भूतानाम। ये सबका ईश्वर है, ये सर्वज्ञ है, ये अंतर्यामी सबका अंतर्यामी है, ये सर्वस्व संपूर्ण जगत का कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियों का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान यही है। जिन परमेश्वर के तीनों पादों के रूप में वर्णन किया गया है, वे संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ने क्या है? ये एक्चुअली तो सारे का सारा इंग्लिश में करना था एक बार ट्रांसलेशन, ताकि वीडियो में आ जाए। तो आप पढ़ दीजिए। आप यहाँ तक जितनी भी ट्रांसलेशन है उसकी, वो सब डाल देते हैं इसमें। अच्छा। From the beginning, Om with our ears, with
what is auspicious may we hear, O gods, with our eyes may we see what is auspicious, O ye worshipful one. May we who sing praises to ye enjoy the life allotted to us by the gods with strong limbs and body. All is the letter Om. It is explained thus: all that was, that is, and that will be is the Om. And all what is beyond all time is verily the Om. All this is assuredly Brahma, and this Atman is also Brahma. That Atman is four-footed or has four steps. The Vaishvanara, whose field is waking life, whose consciousness is outward, who is the enjoyer of the gross, 7-limbed and 19-mouthed, is the first foot of the Atman, meaning the first step of the Atman is Vaishvanara, is the definition given to it, and that is the waking state of the living being. And the 19 mouth is basically all the elements of our makeup of this being, you know. Okay, the next one translation. The Tejas, whose field is dreaming life, whose consciousness is inward, who is 7-limbed, 19-mouthed enjoyer of the subtle mental impressions only, is the second foot of the Atman, meaning the second step of the Atman is the dream state, the Tejas. Tejas is termed as the dreaming state of the living being. Next. Yeah, next one. When the sleeping man or woman does not desire any desirable objects, nor dreams any dream, that state is the deep sleep state. The prajna, whose existence is in deep sleep plane, unified of consciousness, in gathered nothing else, of the form of bliss only, verily the enjoyer of bliss, whose mouth is knowledge, is the third foot. So this is like a translation from the Sanskrit shloka given in there, and this is about the deep sleep state of the living being, and it's called the pragya state, the prajna in English, but pragya state. दीपक जी एक सेकंड, हाँ जी, कुछ ये यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बताई है, लेकिन गीता प्रेस वाले में उसकी बताई है सर्व ब्रह्म की। खैर ठीक है, जो भी है, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। मतलब ये जो स्टेज है वो ब्रह्म की इसमें बताई है, इसमें। अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए दो डिफरेंस रहेंगे। yeah, next one. He is the Lord of all, the omniscient, the controller and indweller of all, the origin and dissolution of all beings, and the cause of all existence. And they're talking about Esha, Sarveshwara. So he is the Lord of all. So we're just doing translation basically. तो देखिए इसमें क्वेश्चन है। हाँ। I have a question। अभी जैसे आपने पढ़ा कि he is the controller,
तो कंट्रोलर कैसे हुए? तो कहते हैं ना कि कॉन्शियसनेस जो है ब्रह्मन है, ही इज जस्ट अ विटनेस. तो कंट्रोलर एंड विटनेस, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि कंट्रोल, हाउ डज ही कंट्रोल व्हेन ही इज ओनली अ विटनेस, or हाँ, it is just that he is controlling by his very witnessing, he is controlling the process of witnessing, is controlling the कंट्रोलर कैसे हुए अगर वो विटनेस, ही इज द एवर विटनेस. तो कहते हैं ना कि ही इज द सदा साक्षी. सदा साक्षी कंट्रोलर कैसे हुए वो मेरे को समझ, आई एम नॉट एबल टू, मुझे कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ. तो ये वाला श्लोक क्लैरिफाई कर दीजिए, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ, दैट वन. यतेंद्र जी. देखिए, ऐसा है कि वो जिसकी बात कर रहे हैं कंट्रोलर, ओके, देयर इज नो कंट्रोलर एक्चुअली. जो आपका जो रियल आप है, मतलब आप तो यानी जो जो इन सब का आधार है, जिसके ऊपर सब आश्रय है, ये सारी की सारी अवस्थाएं, जागृत स्वप्न, जो जिन सब का साक्षी है, वो कंट्रोल नहीं कर रहा है. दिस इज जो नाम रूपात्मक जगत है, ये जैसे उसमें बताया ना स्वप्न अवस्था, तो जागृत भी जो है वो उसी तरह. स्वप्न में तो देखिए ना आपने, सारा संसार रच जाता है, सड़क बन जाती है, लोग आप सृष्टि कर देते हैं, और क्या कहते हैं, एक्शन होता है स्वप्न अवस्था में. तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है. वो जो इसमें थोड़ी डेफिनेशन दी हुई है यतेंद्र जी नोट इसकी- में, उससे क्लैरिफाई हो जाएगा एक्चुअली. तो इसको मैं पढ़ देता हूँ. उसी वाले श्लोक के ट्रांसलेशन के नीचे नोट दिया हुआ है. हेयर आत्मन विद इट्स प्राइमरी कंडीशन ऑफ उपाधि कॉल्ड माया is referred to. In that state, he is the creator, preserver, and destroyer of the whole universe. He is immanent in all beings. As अभी he is the origin of the universe, so also he is its final dissolution after pralaya. This is the Ishvara aspect of the Atma. But in its individualistic aspect, he is conditioned by avidya or ignorance. From that standpoint, he cannot be called the Lord of the universe, etc., but the Shruti by stating that it is the prajna or pragya spoken of in the previous mantram, who is also the Lord and origin of the creation, distinctly asserts the unity of the jiva or the individual soul with the universal. In fact, Atman by itself, as will be definitely stated hereafter by the Shruti herself, is one undivided whole, ekmevadvityam, but he appears as macrocosmic samashti or microcosmic vyashti by producing the phenomena of time, space, and causation within himself by his Maya Shakti. So this differentiation in the Atman is only phenomenal and not real. And for self-realization, the unity of the Atman should alone be meditated upon. This is the import of the Shruti. ठीक है जी. Does that clarify a little bit? So Maya भी बीच में आ जाती है ना. So all these things are mixed up in there, and for that reason उन्होंने ही कहा है उसको, वहां पर श्लोक में उसको he is the Lord कह दिया and controller etc. because of the Maya getting involved in there.
तो अगले श्लोक का जो है कह रहे हैं नीदर क्लियर टू मी, नॉट अजय, क्लियर, नॉट No. क्लियर टू मी। नॉट क्लियर टू यू, या तो आखिर में जो उन्होंने कहा है ना कि लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट, एंड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन द यूनिटी ऑफ द आत्मन शुड अलोन बी मेडिटेटेड अपॉन। जैसा यतेंद्र जी कहते हैं कि डोंट ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू नो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मुझसे अलग है, वो दैट इज नॉट टू बी ड्वेल्ड अपॉन। यू नो दैट्स ये बताता है कि अपना जो स्वरूप है, जब वो इसे, आई मीन इट विल नॉट इन द व्हेन वी हैव functioning, okay, we are always living in a dualistic concept. I am thinker and I'm thinking about something, okay, two separate thing, and we want to make that, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको अपने से अलग कर देते हैं, है ना। अच्छा, वो ऐसी बात नहीं है, वो अलग नहीं है, जो है जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं वही है जो समझने की कोशिश कर रहा है, जिसको समझने की कोशिश कर रहा है वो अलग नहीं है, वो एक ही है। नहीं वो तो ठीक अभी- है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम देयर, लेकिन जो सवाल हाँ। पूछा वो कुछ था, उत्तर कुछ और है। उत्तर ठीक है, लेकिन वो उसका जवाब तो नहीं दे रहा है। आप फिर से पूछ लीजिए, मुझे मैं समझा नहीं आपका सवाल, मुझे क्या है आपका सवाल। नहीं मेरा सवाल नहीं, जो अभी विनीत जी ने पूछा था। अब आपने क्या पूछा था, मैं क्या नहीं मैंने नहीं पूछा था, विनीत जी ने पूछा था। दीप वो दूसरों का विश्लेषण कर रहे हैं, आप अपनी बात करिए ना। नहीं वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं तो कौन सा, क्या क्या बात समझ नहीं है, मेरी भी समझ नहीं है, आपकी क्या समझ नहीं आई। विनीत जी बताइए आपने क्या पूछा था। तो मैंने वो पूछा था कि वो कंट्रोलर कैसे हुए, अगर अगर आत्मन अगर विटनेस है, अगर साक्षी है, तो कंट्रोलर कैसे हुआ, अगर साक्षी कंट्रोलर कैसे हो गया, वो मेरा हाँ देखिए, सवाल था कि वो किस सेंस में कंट्रोलर हुए, कैसे हुआ, क्या इस ये सेंस में शब्द तो हुए यूज ही कि नहीं किया उत्तर विदाउट में। द विटनेसिंग, क्योंकि जो भी हो रहा है, मतलब क्रिएशन जो भी है, वो इट इज जस्ट प्रोजेक्शन या इट इज इल्यूजन बाय द कॉन्शियस, बाय आत्मन। उस सेंस में कंट्रोलर हुए क्योंकि उनकी प्रोजेक्शन है, उस सेंस में हुए, या क्योंकि अदरवाइज तो आत्मन तो इज अ साक्षी। तो साक्षी कंट्रोलर कैसे हुए, वो मेरा थोड़ा ग्रे एरिया मुझे लग रहा था जरा, कि कंट्रोलर किस सेंस में हुए, इन द सेंस कि उन्होंने सारा इल्यूजन क्रिएट किया है, तो उस सेंस में कंट्रोलर हैं, या क्या वाकई वो अपने इसलिए तो उसमें कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ही माया इज की बात साक्षी, वो की तो आत्मन तो साक्षी ही हैं, सदा साक्षी। या इसलिए वो मेरा सवाल था। तो विनीत जी, ऐसा है कि आत्मन साक्षी भी नहीं है, बस आत्मन है बस। ट्रू, दैट इज ट्रू, आई एग्री विद यू। आई इज, हाँ, जैसे कहते हैं कि इज बस, और डिफाइन नहीं कर सकते हम इस माइंड से। हाँ, उस इज में जो प्रतीत हो रही, जैसे कि उसमें पानी में लकड़ी डाल दीजिए तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। देखिए, जैसे ही हम सोचना चालू करते हैं, वो रियलिटी है वो विकृत हो जाती है। बिल्कुल खो जाती है, हाँ, जितना सोचेंगे उसके बारे, आई थिंक वी आर मूविंग अवे फ्रॉम, जितना हम उसको विचार हाँ, करेंगे उससे वी आर अवे, मूविंग अवे फ्रॉम रियलिटी, आई थिंक। वो जो पकड़ में तभी आती है जब सारा रुक जाता है। और मुझे लगता है पकड़ में आ भी नहीं सकती हम, अब क्योंकि पकड़ में हम नहीं खुद आती। ही इल्यूजन है, वी आर द इल्यूजन ऑफ द कॉन्शियसनेस, और इल्यूजन हाँ, मतलब अपने पकड़ने के सोच को लिए कैसे विजुअलाइज कर सकते, हाँ, क्योंकि हम तो एक बबल, एक जैसे कहते हैं ना बबल है, बबल कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेगा कि नहीं मेरे कंसेप्ट। क्रिएटर क्या है, मतलब वो। ठीक बात है, बताइए, पकड़ में आने के लिए एक तो पकड़ने वाला हो, दूसरी जो पकड़ी हो, लेकिन तो नहीं है। क्योंकि या हम खुद क्या कहते हैं, दृग हैं हम, दृश्य को कैसे समझ नहीं पाएंगे एग्जैक्टली है। अरे हाँ, ये अच्छा है। देखिए, एक तरफ इसको समझने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, जैसे दृश्य है। अब दृश्य जो है वो आंख देख रही है। आंख आंख जो है वो दृश्य से अलग है। अच्छा, आंख को भी कोई देख रहा है, आंख को मन देख रहा है, क्योंकि जो आपको, मतलब आपका माइंड या इंटेलिजेंस
देख रही है, क्योंकि जब आपकी आंख खराब हो जाती है या आपको चश्मा लगाने की जरूरत होती है तो देयर समबडी एल्स, आंख नहीं कह रही, बल्कि कोई और कह रहा है कि यस नाउ इट्स द टाइम टू चेंज द क्लासेस, तो उसका भी कोई विटनेस है। और उसका भी जो है इंटेलिजेंस का मतलब इंटेलेक्ट का भी जो है अल्टीमेटली कोई है, मतलब वो जो है सर्व का सबका विटनेस। एक्चुअली विटनेस अब कैसे बताएं, मतलब उसमें शंकराचार्य जी ने दृश्य विवेक करके हाँ, लिखी है वो उसमें। अच्छा अच्छा था, दृग्दृश्य विवेक विवेक हमने किया था एक बार। हाँ, तो उससे कुछ थोड़े बहुत समझ में आता है। लेकिन भाई ऐसा है कि ये as soon as we come on the intellect level, there creates the duality, और वो हम शब्दों में खोने लगते हैं फिर। या शब्दों में खोने as लगते mind, हैं। as body, mind or intellect, we are the drug. According to Shankaracharya, हाँ as our body, mind and intellect जो है, जो complex entity है, ये drug है। हाँ, दृश्य है, ये दृश्य है। दृश्य दृश्य कहते हैं जो, बोलो, and the seer is the Atman is the seer। ये आत्मा ऑब्जेक्ट है, मतलब जो बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। हाँ, और जो सियर है, दैट इज द कॉन्शियसनेस, वो आत्मन है, वो कॉन्शियसनेस है। तो उसी को तो तो ऑब्जेक्ट जो है, वो कॉन्शियसनेस के बारे कुछ, he cannot conceptualize, he cannot make any conclusions about the consciousness, वो क्योंकि वो he is himself he is just a illusion of created by the consciousness। उसी का सपना है, कॉन्शियसनेस का सपना ही है। we are all dreams, you can say we are the dream of the consciousness। सारे जितनी पर बॉडीज हैं, पहले तो आप बॉडीज कह रहे माइंड, थे कॉन्शियसनेस कुछ करती नहीं है, तो आप ड्रीम कैसे कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ही इज क्रिएटेड बाय द पावर ऑफ इल्यूजन, जो कहते हैं उसको इग्नोरेंस कहते हैं, कि हमारे इग्नोरेंस जो दी हुई है, अंदर इग्नोरेंस कम्स बिकॉज ऑफ डुअलिटी, व्हेन वी गेट द या सेंस ऑफ सो डुअलिटी कि मैं और वो दैट्स अलग व्हाई है, तो उस द इल्यूजन से ट्रांसलेशन। क्रिएट हुआ है कि ड्यू टू दैट सेपरेशन, दैट इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, वो क्रिएशन उससे हुआ है। तो इन या दैट सेंस ही इज अ क्रिएटर, नॉट इन द सेंस कि ही हैज मेड समथिंग, क्रिएट नहीं किया उसने, नो, ही इज सो इन्वॉल्व इन हेवन और उसने जादू की द छड़ी चलाई कॉन्सेप्ट और ऑफ क्रिएट माया होने, इज ऐसा देयर। नहीं। तो इल्यूजन क्रिएट किया उसने, उन्होंने एक या दैट्स खेल। इल्यूजन। तो उस खेल में जो है, वी आर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दैट। तो एज ऑब्जेक्ट्स वी कैन नॉट हैव एनी, यू नो, एनी एक्सपीरियंस और एनी कॉन्सेप्ट अबाउट द कॉन्शियसनेस, उस सेंस में जो है। या बट यही तो यहाँ टेक्निक बता रहे हैं कैसे, हाउ टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, यू नो। एंड इतने सारे शास्त्रास हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं, उसमें से कॉम्प्रिहेंड करके आगे बढ़ना है। दैट्स ऑल वी आर ट्राइंग टू डू। कोई चलिए, ऐसा नहीं है। माया का तो क्लियर हो गया, अभी आपने कह दिया कि यहाँ उसमें देयर इज इल्यूजन, इल्यूजन इज माया, दैट्स इट। सो वी आर इन अग्रीमेंट, राज जी। you cannot say that आप तो समझ में नहीं, अब समझ में आ गया आपको। चलिए। अब इसमें देखिए अगला है एक, अब टाइम तो हो गया, लेकिन अगर इस श्लोक को ये, दिस इज द क्रंच हियर पर, इस आखिर इस 7वें श्लोक में यहाँ पर सारा का सारा लिखा हुआ है, तो इसको हम अभी करेंगे, अगले हफ्ते करें। कितने श्लोक रह गए? अभी तो कुछ थे थोड़े, 2-4। ये दिस इज द, ओके, ठीक है, कर लीजिए। आधे पूरे हो चुके। है जी, आधे हो गए। हाँ, ये ना ये बड़ा अच्छी सेशन रहा। इट्स ए वेरी गुड सेशन, वेरी लवली, वेरी नाइस। चलिए। न न अंतः प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, नो भयता प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्य एक एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचो शमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते सा आत्मा सा विज्ञा। वाह वाह, क्या बात कही। इसमें ना तो अंतर प्रज्ञा है, ना तो भीतर की प्रज्ञा वाला है, ना बाहर की प्रज्ञा वाला है, ना दोनों की प्रज्ञा वाला है, ना प्रज्ञा घन है, ना जानने
अब इसमें क्या लिखा है, न जानने वाला है, न जानने वाला है, जो देखा नहीं गया है, जो व्यवहार में नहीं ला जा सकता, जो पकड़ने में नहीं आ सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जिसका चिंतन करने में नहीं आ सकता, जो बतलाने में नहीं आ सकता, एकात्म प्रत्यय सारम, एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है, प्रपंचो क्षमम, जिसमें प्रपंच का सर्वदा अभाव है, ऐसा शांतम शिवम कल्याण में, अद्वैतम अद्वित अद्वितीय तत्व चतुर्थम पर ब्रह्म का चौथा पाद है। मन्यते, इसको ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, वो आत्मा जानने योग्य। हाँ, इसमें देखिए, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दूं फिर आप बोलेंगे? ट्रांसलेशन कर दीजिए, बहुत बढ़िया बात है। या तो neither inwards conscious nor outwards conscious nor conscious of the intermediary state nor ingathered nothing else as to consciousness nor total consciousness nor unconsciousness, what is invisible, unrelated, unperceivable, devoid of all connotations, unthinkable, undefinable, essentially of the nature of self-consciousness alone, negation of all relative existence, peaceful, of supreme bliss and unitary, is called the fourth foot of the Atman. That is the Atman. He is not, he is to be realized. ठीक है, हाँ, ये यानी कि कंफ्यूजन की पराकाष्ठा है बंदे की। नॉट रियली, मतलब पर कंफ्यूजन की पराकाष्ठा। ऐसा कह लीजिए कि कंफ्यूजन की पराकाष्ठा का निवारण है। कंफ्यूजन है बिकॉज वी हैव अ माइंड, ओके, बिकॉज इसमें सब शांत हो गया, लेकिन जो डिस्कस कर रहे हैं और जो हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, वही सबसे बड़ा बाधक है। तो लेकिन फिर आप ऐसे इसके रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। अरे वो तो सब, ना तो उसे पकड़ सकते हैं, ना वो क्या कहते हैं, ना अंतः प्रज्ञा ना बाहर प्रज्ञा, कुछ भी नहीं है। मतलब इस फ्रॉम दिस यू अंडरस्टैंड zero, okay, but you cannot leave it, okay, like that. So then why were we studying, okay? Yeah. so इसका ये है कि आप सिर्फ संकेत ले सकते हैं। Yeah. संकेत कर रहा है, मतलब आप बिल्कुल बता नहीं रहा है, बच्चे इशारों में बात हो रही है, इशारा किया जा रहा है, वो है यहाँ पे, वो है इशारे से समझने वाली बात है, ये बताने वाली बात नहीं है। कभी कभी इशारों से बहुत बता दिया जाता है। Yeah. इसको हम देखिए, केनोपनिषद, चलो अब हमारा वो शेड्यूल नहीं था, लेकिन केनोपनिषद के कुछ श्लोक हैं, उनसे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। अगले मैं वैसे मैं तो आई कैन, इफ यू कैन 2 hours आई कैन स्टे हियर, दिस इज टॉपिक व्हिच नेवर मेक मी टायर्ड। आप लोग देखिए, मतलब Yeah. शिव, उसमें हम जो शिवो हम करते हैं ना, उसमें भी तो सब कहा है ना कि ना बुद्धि चित्त और अहंकार कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो आप सोच किसके बारे में रहे हैं? या यह सही बात है, किसके बारे बात कर रहे हैं। यानी अभी ये डिलेमा तो है, पर जब सब समझ में आ गया तो उसके बाद फिर और समझने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा बाकी। इसके लिए तो बस उसको करना है कि जो जो भ्रम है वो दूर हो जाए। हम किसी पाने नहीं जा रहे हैं, जो जो मिराज है वो टूट जाए, बस ये है। या अभी कहें हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, या
आत्मानुभूत कर ली, मतलब एक तरह से देखिए आत्मानुभूत भी करेक्ट नहीं, जैसा कि विनीत जी ने बताया था। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जैसे जो माया भ्रम जाल है, जो डिसेप्शन है, वो दूर हो जाए। जैसे जादूगर का जादू होता है, वो खत्म हो जाए तब आपको सत्य पता चल जाता है। इसी तरीके से ये भ्रम माया, जाल भी डिलिबरेट है, भ्रम जाल भी लगता है कॉन्शियसनेस ने डिलिबरेटली बनाया है हाँ डिलीवरी, कि एज इंडिविजुअल्स वी ऑल फील लाइक सूडो ऑब्जेक्ट्स, सो सूडो सब्जेक्ट्स, हालांकि हैं सारे हम ऑब्जेक्ट, या जितने भी हम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट हमारे सबके हैं, अब दीपक जी, विजेंद्र जी, हाँ जी, जो भी है सबके, वी आर ऑल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन वो भ्रम जाल इसलिए बनाया है कि टू गिव यू द फीलिंग ऑफ सूडो सब्जेक्ट, कि यस, आपको आपकी एक ईगो बन जाती है और उससे जो है यू बिकम लाइक ए सूडो। हालांकि सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है, वो है आत्मन। कॉन्शियसनेस इज द ओनली सब्जेक्ट, और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। बाकी एवरीथिंग एल्स इज इन ऑब्जेक्ट इन दैट कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस के अंदर सभी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन डेलिबरेटली ये जाल बनाया गया है ताकि ये सूडो सब्जेक्ट क्रिएट होए बाय गिविंग इट एन ईगो। और उस सूडो सब्जेक्ट से जो है आत्मा अपने आप को एक्सपीरियंस करती है, अपने ही इल्यूजन को एक्सपीरियंस करती है। एक उपनिषद में है, कौन से वाले में मुझे याद नहीं है, लाइक द ईयर ऑफ द ईयर, द आई ऑफ द आई। किनो तो वो सारे जो है वो आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है, वो इसके थ्रू आप, तो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू ही उन ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने एक सूडो सब्जेक्ट बना दिया है, ये भ्रम जाल करके डिलिबरेटली, कि ये पर्दा गिरा रहे और के सब्जेक्ट। या और उस मैकेनिज्म के थ्रू जो है कॉन्शियसनेस अपने आप को जो है, और अपनी क्रिएशन का है ये इन कोटेशन मार्क्स, बिकॉज इट्स नॉट ए क्रिएशन, उसको वो एक विटनेस कर रही है। हाँ इसमें देखिए एक्चुअली थोड़ा सा टाइम करते हैं। असल में हम लोग जो चीज अनडिफाइनेबल है उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आत्मा को डिफाइन कर रहे हैं, आत्मा को। पर ये सब अनुभव की चीज है, और ये सब धीरे धीरे प्रकाश सब आता है। आई मीन देयर इज नो अदर वे बट टू सिंपली डीप डाउन इन इट एंड जस्ट बस सरेंडर करके उसमें हो जाओ तो फिर आएगा। अदरवाइज बिल्कुल these are very difficult to describe or talk about. इसमें एक है देखिए, जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है, किंतु जिससे वाणी बोली जाती है, जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ है, उसी को तो भ्रम अच्छा, जिसको कोई मन से नहीं पकड़ सकता है, लेकिन जिसके द्वारा मन जाना जाता है, ऐसा ही उसको भ्रम जाल। एग्जैक्टली यही श्लोक जो है रेफरिंग टू दिस वन, या एन मनसा ना मनुते ये ना हुरम मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदम उपासते। ये कई हैं, यद वाच्यानुम येनम वाग्य अबद्धते तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदम उपासते। ये है ना, मैंने बताया। This is the only explanation, nothing else. हाँ केनो उपनिषद का है, और इसमें ये भी बताया है कि जो समझता है कि मैं जान गया ना, वो नहीं जान। एग्जैक्टली व्हेन यू से कि आप जान के तो कुछ नहीं जाने। हाँ ये तो अहम मन नाहम मन्ने सुवेदेति नो ना वेदेति वेदचा यो नस्तद वेद तद्वेद नो ना वेदेति वेदचा। जो मैं ब्रह्म को भली बात जान गया हूं, वो नहीं मान, जो यो मानता है ना, वो वो नहीं जानता है। किंतु I think it's a driver for all. Everything is driver. That's it. चाइनीज में During the whole universe, driving. That's it. उसमें भी है, चाइनीज में भी है कि he who speaks does not know and who he knows does not speak. चलिए भजन सेट कर रहा था उसको। तो उसमें आज भी हमने है, कितने श्लोका कर लिए? हमने 6, अब 5 और बचे हैं। 5 और बचे। ठीक है, तो अगली बार वहीं से शुरू करेंगे। तो एक और सेशन हम लोग करेंगे इस पे, मांडुक्य उपनिषद पे नेक्स्ट टाइम, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे
अपने पतंजलि योग सूत्र की तरफ। असल में दीपक जी एक बात बहुत जरूरी है हाँ जी। कि जिससे हम लोगों ने आज ये इसका श्रवण किया, अध्ययन किया, तो इसके बारे में सब लोग सोचें और जो उनको समझ में नहीं आया है और जानने की कोशिश करते हैं, उसका मेरे ख्याल में एक सेशन होना चाहिए आफ्टर फिनिशिंग मार्टिक कंपोनेंट्स। Because it's important, we cannot leave it like this. We must get back to so that थोड़ा सा अपने ये रहे हमारे साथ। या और कई बार लोग अपना प्रश्न या दुविधा वो लिख के भी भेज देते हैं ईमेल में, फिर यतेंद्र जी उसका आराम से अपने पूरी। असल में यतेंद्र जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे ना, तो मैं समझता हूँ उन प्रश्नों का उत्तर यतेंद्र जी रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी अल्पबुद्धि के नाम से मैं तो उनको समझ सकता नहीं, पर मैं सुनना चाहता हूँ कि यतेंद्र जी ने जो प्रश्न लिखे हैं उनका उनका क्या उनका क्या उत्तर है और कैसे समझना चाहिए, ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट है। Yeah, I think he's good at writing. I've seen his writing is marvelous, you know. Sometimes when he sits down, तो वो उसको अच्छी तरह से elaborate कर सकते हैं, elaborately प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी writing में. तो maybe he will do a follow up in the emails, and then we can see. अगर आपका कोई किसी की ईमेल उसमें नहीं है हमारी ईमेल ग्रुप में, तो मुझे दे सकते हैं एंड मैं उसमें ऐड कर दूंगा या करवा दूंगा ईमेल। असल में मुझे दीपक जी, अगर आप मुझे विनीत जी का शेयर कर लें कॉन्ट्रैक्ट एंड फोन, तो बड़ा अच्छी कृपा होगी आपकी। या मेरा ख्याल किया था आपके साथ, दोबारा से मैं देखा नहीं, फिर दोबारा भेज दीजिएगा, शायद वो खो गया। या दोबारा भेज दूंगा। चलिए, उनका तो मेरा ख्याल इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया है लगता है। ठीक है, आप उसका पूरा ओम 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 शांति शांति कर दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारा तो टाइम ही हो गया आज तो। टाइम ही हो गया। या आज तो टाइम ही हो गया पूरा। हम लोग 5, मुझे लग रहा था हम लोग 6 बजे तक कर रहे हैं 6 तक नहीं, ओवर टाइम 10 मिनट ज्यादा हो गए। या चलिए, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं हमारा प्रसंग। तो नेक्स्ट टाइम मेडिटेशन ज्यादा कर लेंगे। तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, हरिः ओम। समस्त सुख। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you so much. नमस्कार। नमस्कार।